बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैट्रिक चैप्टर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने दो एक्सरसाइज प्रीवियस क्लास में की थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आप वैल्यूज़ फाइंड करें। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के दी हुई एक्सप्रेशन को हम दोबारा रिपीट करेंगे, जो है 2x स्क्वायर माइनस 3yz। जैसा कि हम बुक में देख सकते हैं कि हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यूज़ पहले सवाल में दी हुई है। हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे करेंगे? अब देखिए, 2x की जगह ब्रैकेट डाल के उस पर स्क्वायर डाल देंगे, -3y की जगह और z की जगह भी हम ब्रैकेट डाल देंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम इधर इसकी जगह पे 2 लिख देंगे। y की वैल्यू हमारे पास -1 है, हम -1 लिख देंगे। और z की वैल्यू हमारे पास 3 है, हम इसकी जगह 3 लिख देंगे। देखिए, इसी तरह हर सवाल में आपको उसके सामने जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि अगर बुक आप लोगों के पास नहीं तो आपको पता चले कि हम ये वैल्यूज़ कैसे ले रहे हैं। अब इसको आइए सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बैडमास रूल पावर को ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट कोई नहीं हो रही, इसके बाद पावर को करते हैं तो 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8 प्लस 9 होता है 70। ये आपका आंसर है, बिल्कुल ऐसे ही। सेकंड है आपके पास 2x4 माइनस 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है 3, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ ब्रैकेट डालते जाएं और ब्रैकेट में 3 लिखते जाइए x की जगह पे। बाकी कोफिशिएंट और पावर अपनी जगह पे एज इट इज़ आती जाएगी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सबसे पहले हम पावर्स को ख़त्म करते हैं। अब जिस तरह 3 की पावर 4 जो होती है 81 के बराबर, 3 की पावर 3 27 के बराबर, 3 की पावर 2 9 और 3 इधर पावर नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 162 माइनस 81 प्लस 36 माइनस 6 प्लस 3। ये कैलकुलेटर लें, इनको प्लस माइनस करें, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसी तरह नंबर 3 है 4a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc। अगेन 4 एज इट इज़ आएगा। a की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, -3 a की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, b हमें 4 दिया हुआ है और c हमें 1 दिया हुआ है। 0 जब भी मल्टीप्लिकेशन में आता है उस टर्म को 0 कर जाता है। 0 जब भी किसी टर्म में आता है उस टर्म को 0 कर देता है। और 4 1 ज़ा 4, तो 0 प्लस माइनस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह नंबर 4 है पार्ट 4 5xy प्लस 3z अपॉन 2a³ माइनस c स्क्वायर। 5 एज इट इज़ आ जाएगा। x की वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू -1 दी हुई है, प्लस 3 z की वैल्यू 3 है अपॉन 2a की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है और c की वैल्यू हमें 1/3 दी हुई है। तो आइए 5 टू द 10 -1 से मल्टीप्लाई होगा -10 हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 4 की पावर 3 64 -1/9।
माइनस 1/128 माइनस 1/9 आ जाएगा। -1 इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 1152 माइनस 1/9। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले इसको ले जाएं तो 9 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस हो गया 1151 बच जाएगा। तो -9/1151 आपका आंसर आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन किसी को तो पूछें बेटा, और सॉरी सवाल कर लीजिएगा। आप यहाँ पे भी आके पूछ सकते हैं और मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह नंबर 5 है हमारे पास। थ्री एक्स स्क्वायर वाई अपॉन जेड माइनस बी सी अपॉन एक्स प्लस 1। 3x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, y -1 दिया हुआ है अपॉन z की वैल्यू आपके पास 3 है, -4 b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, x की वैल्यु 2 + 1। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 की पावर 2 इन 4 होती है, -1 एज इट इज़ आ गया, माइनस के बाद 4/3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 आ गया। ये हो गया -4 और ये हो गया -4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। डिवाइड वाली टर्म को जब मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो उलट जाती है। -4 -4/9 एलसीएम ले लें तो आपके पास 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 36 और 1 -4 से होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। -40/9 और हम इसको चाहें तो मज़ीद प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हैं, तो 4/9 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4.3 के ये 5 सवाल मैंने करवाए, छठा आप खुद करेंगे। 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसी तरह आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.3 का ही कहते हैं, इफ़ पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी है, 2x4 + 3x³ -x -5। मालूम क्या करना है, p -2 मीन जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ -2 पुट करते जाएंगे। अब माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 + 3 माइनस की पावर 3 -2 की पावर 3 8 हो जाएगी, माइनस माइनस +2 -5। ये हो जाएगा 32 -24 -3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, p -2 का आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया एक एक्सप्रेशन दी है, Q = PF/P -6। आपको F और P की वैल्यू दी हुई है। P की वैल्यू 10 है आपके पास, F की वैल्यू आपके पास 30 है। टेन मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 4 तो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4 75। ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है S = n/2 2a + n - 1 × d।
यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो n की वैल्यू आपको दी हुई है 5/2, 2 a की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस n की जगह 5 -1 और d आपको दिया हुआ है 3। तो 5/2 ब्रैकेट को सॉल्व करें, 4 + 4 × 3 अकॉर्डिंग टू बेड मास रूल पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में प्लस करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर अगेन 5/2 ब्रैकेट में 16 आ गया, 2 1 2 2 so s is equal to 5 × 8, s is equal to 40। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, s इज इक्वल टू v0t यानी कि इनिशियल, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा। s की वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यूज़ पुट करें, vi 0, t की वैल्यू आपके पास है 4 प्लस 1/2, a की वैल्यू है 5 जबकि t की वैल्यू है 4 और इसका हो गया स्क्वायर। ज़ीरो जब भी मल्टीप्लिकेशन में आता है टर्म को ज़ीरो कर जाता है, प्लस 1/2 5 × 16। सो s इज इक्वल टू 2 1 2 2 8 16 तो आ जाएगा 5 × 8। सो s इज इक्वल टू 40। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट होती है। होपफुली कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होगी। आगे चलते हैं। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4.4। में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपने ऐड करनी है 3 पॉलिनोमियल्स आपको दी हुई हैं। इन तीनों पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस को आपने ऐड करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूँ, a² - ab + 2bc + 3c², 2ab + b² - 3bc - 4c² and ab - 4bc + c² - a²। ये आपके पास 3 एक्सप्रेशंस थी, एज इट इज़ आपने उतार दी। इनको ऐड करना है। तो अब इन तीनों एक्सप्रेशंस में किसी भी टर्म का साइन चेंज किए बगैर इन सब को दोबारा उतार दो। एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। ये कॉमा है, इसके बाद वाली टर्म का जो साइन है वो एज इट इज़ आएगा। तो कुछ कोई साइन नहीं है तो प्लस का आ जाएगा, 2ab फिर प्लस b² - 3bc - 4c²। एंड के बाद ये तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म के भी कोई साइन चेंज नहीं होना। तो ए बी के साथ कोई भी नहीं है तो प्लस का आ जाएगा साइन, इधर माइनस है माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है प्लस आएगा, माइनस है माइनस आएगा। ये सबसे पहला स्टेप कि आपने तमाम टर्म्स को एज इट इज़ उतार देनी है बगैर किसी साइन चेंज किए। इसके बाद आप अरेंज करेंगे, a² की तमाम टर्म्स को इकट्ठा करें। तो देखिए, एक a² वाली टर्म ये रही, दूसरी a² वाली टर्म ये रही, और कोई भी नहीं है तो ये इसके बाद आ जाएगा माइनस का a²। फिर आप ले लें माइनस की ab वाली टर्म। तो एक ab वाली टर्म ये रही, साथ साथ अंडरलाइन करते हैं ताकि पता चले कौन कौन सी होती जा रही है। प्लस का 2ab ये रहा, और ढूंढिए ये रहा प्लस का ab। तमाम ए बी वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर दी। इसके बाद आ जाइए bc वाली टर्म ले लेते हैं। तो प्लस का 2bc फिर है माइनस का 3bc फिर है माइनस का 4bc। bc वाली टर्म होगी। अब आगे आ जाइए, तरतीब से चले जाएं, c² ले लें तो प्लस का 3c² माइनस का 4c² प्लस का c²। तमाम हो गए। आखिर में एक बच गई, वो है प्लस का b²। एज इट इज़ उतार दिया हमने। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल एक ही सेम रूल हैं, सेम साइन
हमेशा ऐड होते हैं, अल्टरनेट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखें सबसे पहले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक ऐड टर्म के लिए लाइक टर्म को होना ज़रूरी है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, हमेशा लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होती। पहली बात याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होती हैं। और लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं ये हम पहले बता चुके हैं, ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स और उनकी पावर एक जैसी हो तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपके पास दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, फिर ये तीनों आपस में, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इधर वेरिएबल और उसकी पावर एक जैसी है, जहाँ पे भी वेरिएबल या उसकी पावर कुछ भी चेंज हो गया तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, ये तीनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, ये तीनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, इसी तरह ये तीनों भी आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। अब प्लस और माइनस का रूल क्या मैंने बता दिया कि सेम साइन आपस में ऐड होंगे जबकि अल्टरनेट साइन आपस में माइनस होते हैं। आ जाइए पहली दोनों टर्म्स देखिए, एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा, इधर छोड़ दीजिए। आगे चलिए, अब इन दोनों को करते हैं, ज़्यादा अच्छे से बात हमें समझ में आएगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती हैं। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास माइनस की है, सेकेंड टर्म प्लस की है, एक जैसे साइन नहीं है, अल्टरनेट साइन है, तो क्या होंगे माइनस। तो इधर 1 और इधर 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करें, 1 बचेगा जो शो नहीं करते, तो ए बी के साथ 1 शो नहीं करेंगे। अलबत्ता साइन बड़ी टर्म का हमेशा आएगा, वो है प्लस का, तो शो करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी टर्म फिल वक्त ऐसी ही उतर जाती है क्योंकि हमें पता है बैक वक्त सिर्फ 2 टर्म्स को हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये हो गई तीसरी टर्म उतार दी। इसी तरह इधर आ जाइए, अगेन देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साइन सेम हैं, और सॉरी दोनों के साइन अल्टरनेट हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो अल्टरनेट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। 3 में से 2 गया, फिर 1 बचा, 1 शो नहीं करते। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है? 3, और उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का बी सी बच गया, जबकि माइनस का 4 बी सी हमने एज इट इज उतारा। इसी तरह आगे आ जाइए, फिर दोनों अल्टरनेट साइन है, 4 में से 3 माइनस होगा, 1 बचेगा, 1 शो नहीं करते, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। अगला वाला सी स्क्वायर एज इट इज़ और बी स्क्वायर तो सिंगल टर्म है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए दोनों के साथ प्लस का साइन है, सेम साइन क्या होते हैं? ऐड, दोनों को ऐड करें, 1 + 1 2ab आ जाएगा, दोनों के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस का 2ab। और फर्स्ट टर्म के साथ कभी भी फर्स्ट प्लस का साइन शो नहीं करते, माइनस लाजमी करेंगे। अगेन देखिए दोनों सेम साइन है, दोनों माइनस के, सेम साइन आपस में ऐड होते हैं, 4 + 1 5 हो जाएगा, लेकिन बड़ी टर्म माइनस की है तो माइनस का साइन आ जाएगा बेटा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखिए साइन सेम नहीं है, अल्टरनेट साइन है, +c - c स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल कर दें, जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगर कोई मसला है तो पूछो, और अगर नहीं है तो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, उसमें भी आप देखें आपको तीनों टर्म्स प्लस करने के लिए दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये P Q R दिया हुआ, तीनों को प्लस करना, जिस तरह यहाँ पे क्या है बिल्कुल उसी तरह करेंगे, सिर्फ एक लाइन ऊपर हम लिख देंगे P + Q + R, उसके बाद पूरा सवाल इसी की तरह होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट 4x⁵ - 3x³ + x4 - 6x² फ्रॉम 6x² - 3x⁵ + 2x⁴ + 3x³ + 6। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सवाल को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं सब्ट्रैक्ट
दिस एक्सप्रेशन, इसको माइनस करें फ्रॉम दिस, इसमें से इसको माइनस करना है। तो जिसमें से माइनस करना है पहले हम उसको लिखते हैं। फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमेशा पहले लिखेंगे। याद रखिएगा, माइनस करते हुए एहतियात करने के पहले कौन सी टर्म आएगी, हमेशा फ्रॉम के बाद वाली टर्म आएगी। और इसको लिखते हुए इसको अरेंज करें। हम यहाँ पे वर्टिकल मेथड यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 5, तो हम लिखेंगे -3x की पावर 5। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में 4.2 में सीखा। x की पावर 5 के बाद x की पावर 4 वाली टर्म लिखेंगे, क्या है, प्लस का 2x की पावर 4। फिर x की पावर 3 लिखेंगे, बिल्कुल मौजूद है, 3x³। x स्क्वायर वाली लिखेंगे, बिल्कुल प्लस का 6x² है। अब यहाँ पे देखिए x वाली टर्म नहीं है, तो हम खाली अरेंज कर रहे होते तो हम नहीं लिखते, लेकिन अभी हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो मिसिंग टर्म हम यहाँ पे शो करेंगे। बट कैसे, उसके साथ ज़ीरो लिख के। जो सीक्वेंस में से वेरिएबल गायब है, जिसमें x की पावर 1 यहाँ पे नहीं थी, तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, और साथ में x है तो x लिखेंगे, x स्क्वायर वाली टर्म में से तो वो लिख देंगे। इसके बाद लास्ट टर्म है आपके पास, कांस्टेंट आ जाएगा वो 6। फिर देख लीजिए, फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखेंगे और उसको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करते हुए अगर कोई पावर मिस है तो वो उस पावर वाला वेरिएबल आप लिखेंगे, लेकिन उसका कोफिशिएंट आप 0 लगा देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे लगा दिया। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखें, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखें, x5 वाली टर्म x5 वाली के नीचे लिखें, क्यूब वाली टर्म क्यूब वाली के नीचे लिखें, पावर 4 वाली टर्म पावर 4 वाली के नीचे लिखें, स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाली के नीचे लिखें। अगली दोनों नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, हम नहीं लिख रहे। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। जो साइन होते हैं वो ओरिजिनल साइन चेंज कर देते हैं। अब इन ऊपर वाले साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। अब जो आपके पास साइन है वो ये जो हमने नीचे लगाए हैं वो हो गए, ये साइन ख़त्म। तो अब देखिए, फर्स्ट दोनों टर्म्स माइनस किए, सेम साइन ऐड होते हैं, 4 + 3 7 x की पावर 5, बट बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर अल्टरनेट साइन है, माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 1x4 और 1 हम शो नहीं करते। फिर दोनों साइन प्लस के हैं, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, दोनों के साथ है भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x³। सेम ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 12x²। रूल्स वही हैं, लेकिन अभी हम कर वर्टिकल मेथड से हैं, ये अब आंसर में लिखने की ज़रूरत उसको नहीं है। ऊपर हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि उस जैसी कोई टर्म अगर हमारे पास नीचे आ रही हो तो हमें मुश्किल ना हो। डबल अंडरलाइन करके ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ये इस तरह आपके पास सब्ट्रैक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 5, और 6 दोनों सब्ट्रैक्शन के हैं। सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करना है दोनों में। जो पहले दी हुई है वो पहले लिखेंगे और जो दूसरी दी हुई है वो नीचे लिखेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दी हुई है वो ऊपर लिखेंगे और सेकंड एक्सप्रेशन आप नीचे लिखेंगे, और फिर नीचे लिखे साइन चेंज करके आप आंसर आ जाएगा दोनों सवालों में, 5 और 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। आपने यहाँ पे मालूम करना है 3x - 4y - 2z, ये एक्सप्रेशन मालूम करनी है। x की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है, 3x³ - 7x² - 9x + 7 -4। फिर y की वैल्यू भी आपको दी हुई है, क्या है, 12x³ + 3x² - 13x + 1। फिर -2 के बाद आप z की वैल्यू लिखेंगे, क्या है, 6x³ - 5x² - 6x +
4, ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आइए इन ब्रैकेट्स को ओपन करें, तो देखिए ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो आपके पास आ जाएगा 3 3 9x³ माइनस 3 7 21x² माइनस 27x प्लस 21। इसके बाद माइनस का 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 तो हम करेंगे ही, साथ में माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 4 तो 48x³ माइनस 12x² माइनस माइनस प्लस 52x माइनस 4। इस तरह माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई होगा अगेन सबके साइन चेंज करेगा। माइनस का 12x³ प्लस का 10x² प्लस का 12x माइनस 2 4 द 8 हमने डिवाइड किया। अगेन आगे आप खुद करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे। जब आप पहले ऊपर वाले सवाल करेंगे, बाद में जब आप इनको करेंगे तो आपके लिए खुद ही आसानी होती जाएगी। एकदम से इसको डायरेक्ट मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो जो सवाल मैंने आपको कहे वो आप कंप्लीट करें, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते जाइएगा जिस तरह मैंने आपको दिए वैसे वैसे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये यानी ये आपस में ये अलग अलग प्लस माइनस होंगे। आइए पहले इन दोनों को करें। सेम साइन नहीं है, माइनस होंगे, कीजिए, बच जाएगा माइनस का 39x² माइनस 12x³ है, सॉरी। इसी तरह इधर आ जाइए, फिर दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 33x²। दोबारा ये दोनों सेम साइन नहीं है, माइनस होंगे, माइनस कीजिए, बचेगा 25, बट बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 12x एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों भी सेम नहीं है, माइनस होंगे, कर दीजिए माइनस, बचेगा 17, बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस का 17 बच जाएगा। अगले स्टेप में दोबारा सेम साइन, ऐड हो जाएंगे, 39 प्लस 12 कीजिए, 9 हो जाएंगे 51 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है, माइनस का साइन, जबकि x³ एज इट इज़ आएगा। सेम साइन नहीं है, माइनस होंगे, बड़ी टर्म माइनस है, माइनस का साइन होंगे भी माइनस, तो बच जाएगा 23x²। सेम साइन, ऐड होंगे, कर दीजिए, बड़ी टर्म प्लस की है, प्लस का साइन 37x प्लस 9, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के तमाम सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। 5 और 6 आप खुद करेंगे, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन का है बेटा। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई है तो अगले सवाल हमारे लिए और आसान होते जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहला सवाल है हमारे पास √a प्लस √b मल्टीप्लाई बाय a माइनस √ab प्लस b। तो सबसे पहले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि किसी भी एक ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देते हैं जबकि दूसरी ब्रैकेट के तमाम एज इट इज़ आ जाती है। जैसे देखिए, पहले मैं √a से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सेकंड टर्म प्लस के √b से इस पूरी ब्रैकेट को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैंने आपके सामने लिखा है। पहले √a लिखा, इसको मैंने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का √b लिखा, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट दोबारा सारी उतार दी। अब आइए मल्टीप्लाई करें तो a से मल्टीप्लाई होगा, a एज इट इज़ आ जाएगा। फिर a से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों की पावर सेम है तो हम एक ही रूट डाल के उसी के अंदर तीनों वेरिएबल यानी 2 बार a और 1 बार b लिख देंगे। फिर b √a से मल्टीप्लाई होगा तो b √a एज इट इज़ आ जाएगा।
फिर b a से होगा तो a√b एज इट इज़ आ जाएगा। फिर b√b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का रूट कॉमन लेते हुए a एक बार और b को हम 2 बार लिख देंगे, जबकि b√b फिर एंड में एज इट इज़ आ जाएगा। सिंपल। ये